नमस्ते सभी को, मैं हूं राम कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का राही दिन धाम पे। दोस्तों, मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के लिए। आप सभी लोग देख चुके होंगे, लगभग एक हफ्ते हो चुका है, एचटेट का नोटिफिकेशन आया है। कुछ बातें इसमें जो मुझे क्लियर करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यानी पहले एक बार चलता हूं, है ना, लेकिन उसके पहले एक बार आपको बता दूं, एचटेट के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए मैं 12 घंटे मैराथन लेके आ रहा हूं, 1000 प्रश्नों की सीरीज। तो ये आपकी 27 तारीख को है, 27 सितंबर रात 8 बजे से सुबह तक चलेगी। तो प्लीज आप लोग इसे जरूर सपोर्ट करना। बड़ी मेहनत लगती है 12 घंटे की मैराथन लेने में। आप लोग एक टीचर बनेंगे तब समझ आएगा। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जरूर इसे शेयर करेंगे और आप जरूर क्लास लेंगे, है ना, ये आपके लिए है। आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। तो इसमें जो डेट आई है ना, वो फॉर्म भरा जा रहा है। अभी कई लोग ये नहीं जानते, क्या इसको करने के बाद तुरंत आपको नौकरी मिलेगी? क्या इसको करने के बाद तुरंत नौकरी नहीं मिलती है। अगर आप ये सोच रहे हो तुरंत नौकरी मिलती नहीं, जैसे हर जगह पे सीटेट वगैरह होता है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वैसे ये भी होता है ना। ये पहले करा लेते हैं, वैकेंसी आए या ना आए। तो इसमें पीआरटी की वैकेंसी आई है, टीजीटी की वैकेंसी आई है और पीजीटी की वैकेंसी आई है ना। तो अलग अलग सबकी योग्यताएं होती है। मैं एक बार आपसे चर्चा करूंगा, टीजीटी की क्या है, पीआरटी की योग्यता क्या है और पीजीटी की योग्यता क्या है। पहले तो आप देख लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, 17 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, 27 तारीख तक भरा जाएगा। करेक्शन की डेट आपकी 28 सितंबर से 30 सितंबर तक है। ठीक है जी, ये तो बात आप सभी लोग जानते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो फिर आपको मैं ले चलूंगा पीआरटी वाले पे। किस पे ले चलूंगा? पीआरटी पे। अगर आप प्राइमरी देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? अगर आप प्राइमरी देना चाहते हैं पीआरटी, तो आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अगर आप पीआरटी दे रहे हैं तो आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? देखो, मैं आपको क्लियर बता देता हूं पीआरटी में क्या होना चाहिए। जैसे आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार, है ना। इसको मैं पढ़ के बताता हूं। जैसे सीनियर सेकेंडरी, आप 12वीं जानते हैं ना, 12वीं में आपका कितना परसेंट होना चाहिए? एटलीस्ट 50%, 50% होना चाहिए। और आप क्या किए होने चाहिए? आप डिप्लोमा किया होना चाहिए। यानी अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, आपने क्या किया होगा? 12वीं किया होगा, 10+2 प्लस डिप्लोमा। डिप्लोमा आप सभी लोग जानते नहीं जानते हैं? डिप्लोमा का मतलब क्या होता है? डिप्लोमा का मतलब होता है जो 2 साल का आपका डीएड वगैरह होता है कि नहीं होता है? आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे जेबीटी होता है, जैसे डीएड होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा। यानी आप 10+2 क्वालिफाई हो, और 10+2 में कितना हो? 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर बात? 2009 तक के। लेकिन एक नियम और है, जो 2002 के हैं, यानी जो पुराने हैं उनको केवल 45%। यानी 2009 के बाद वाले में आप देखोगे जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको 50। लेकिन अगर कोई उससे पहले, क्योंकि काफी सीनियर लोग भी एग्जाम देते हैं जिनकी काफी उम्र हो गई है, तो वो जो 2002 से पहले उनका 45% है। तीसरा नियम ये कहता है सीनियर सेकेंडरी 50% से मार्क्स के साथ, और आप क्या होने चाहिए? या अपीयरिंग फाइनल ईयर भी चलेगा, जो डीएलएड होता है। आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं? जो 4 ईयर का होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 12वीं किया है, किसी ने क्या किया है? किसी ने 12वीं किया, तो 12वीं करने के बाद वो क्या कर लिया? जो डीएलएड होता है 4 साल का। कितने साल का? 4 साल का। तो वह भी एग्जाम इसको दे सकता है। अगर वो फाइनल ईयर में है तो भी दे सकता है। तो ये आपका हो गया ना, उसके लिए 50%। ठीक है जी, उसके लिए भी 50%। दूसरा क्या है? सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स पास्ड, एंड डिप्लोमा 2 इयर्स का। ठीक ना, अपीयरिंग भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये बातें आपको समझ आ गई। कुल मिला के इतनी बातें हैं कि आप 12वीं किए हो, आप 2 साल का डिप्लोमा किए हो, या आपने डिप्लोमा नहीं किया है जो 4 साल का होता है 12वीं के बाद, डीएलएड होता है ना, अगर आपने वो भी किया है, अपीयरिंग में है फाइनल ईयर में, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं अब। यहां तक बातें क्लियर? क्योंकि जितना ज्यादा बताऊंगा उतना आपको क्या होगी? समस्या होगी, है ना। अच्छा, अब आइए लेवल 2 पे। इसका जो लेवल 2 है टीजीटी का। लेवल 2 क्या है? टीजीटी का। लेवल 2 क्या है? टीजीटी का। तो लेवल 2 जो टीजीटी का है उसको हम लोग एक बार देखेंगे। यानी लेवल 2 टीजीटी का क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? लेवल 2 जो है वो टीजीटी का, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, इन्होंने ये कहा है कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए। किसके लिए? सोशल साइंस के लिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, और 2 इयर्स डिप्लोमा, है ना। यहां पे अभी ये बीएड की बात नहीं कर रहे हैं,
यानी आपका क्या होना चाहिए, बीए बीकॉम डिप्लोमा, 2 साल का बीए बीकॉम 3 साल का होता है, प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, ये होना चाहिए। और कितने 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? 2 इयर्स बैचलर इन एजुकेशन, यानी जो बीएड होता ना वो भी होगा तो भी। तो आप इधर देखिए डिप्लोमा भी चलेगा इसमें, क्या कह रहा है ये, यानी बीएड बीए बीकॉम एंड 2 इयर्स का डिप्लोमा, ठीक है। या आप अगर बीएड किए होंगे तो भी ठीक है ना, बैचलर एजुकेशन बीएड। अब ये 2007 तक वाले के लिए है, लेकिन अगर कोई उसके पहले का है, उसके पहले का है, तो कुल मिला के आप ये देख लीजिए, जैसे आपने बीएलएड किया हुआ है, क्या बीएलएड किया हुआ है, बीएलएड किया हुआ है 4 साल वाला, तो ये कहता है कि बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 45%, 45 जहां पे भी आएगा वो पहले वाले होंगे। कौन वाले होंगे, पहले वाले होंगे। यानी बीए बीकॉम आपने 45% से किया है, बैचलर एजुकेशन बीएड किया हुआ है ना, और एनसीटीई के माध्यम से। उसके बाद एक ये होता है कि आपने सीनियर सेकेंडरी में क्या किया है, 50% मार्क्स हैं और आपके 4 ईयर वाले हैं तो भी दे सकते हो। जैसे कई जगह टीजीटी में होता है, क्या होता है कि डीएलएड वाले नहीं दे सकते, जैसे उत्तर प्रदेश में भी होता है, यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर आप 4 साल वाला भी कर रहे हो तो भी आप दे सकते हो। यानी सीनियर सेकेंडरी आपने किया है, कितने परसेंट मार्क्स से, 50% मार्क्स से, और आपने क्या किया है, बैचलर इन एलिमेंट्री बीएलएड 4 साल वाला जो होता है, और आप फाइनल ईयर में हो 50% मार्क्स के साथ, फाइनल ईयर में होने चाहिए आप, या आप क्या हो बीए बीएससी बीकॉम। यानी कुल मिला के मैं आपको इतनी बातें संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि जितना आप ज्यादा देखेंगे उतना आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, है ना। मैं आपको बता देता हूं, सीधी सीधी भाषा में ये आपको समझा देता हूं। देखिए, आपने बीए किया है, जी हां। आपने बीए बीकॉम कुछ भी किया है, बताइए, जी हां हमने किया है ना। अगर आपने बीए किया है, कितना परसेंट चाहिए, 50%। कितना परसेंट चाहिए जी, 50%। 50% के साथ आप बीए होने चाहिए, है ना। और आपका डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा, डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, दोनों लोग इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी आप कोई भी डिग्री, यही ये कह रहा है। मान लीजिए आपने बीए नहीं किया है, आपने 12वीं किया है, 12वीं के बाद आपने 4 साल वाला डीएलएड कर लिया है तो भी चलेगा, बस 50% उसमें होना चाहिए। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको ले चलता हूं पीजीटी पे। कहां ले चलता हूं, पीजीटी पे। अब मैं आपको ले चलता हूं पीजीटी के क्वालिफिकेशन पे। टीजीटी के बाद अब आप आइए पीजीटी पे, लेवल 3। लेवल 3 जो होता है वो होता है आपका पीजीटी। लेवल 3 क्या होता है, वो होता है पीजीटी, है ना। अब आपको मैं यहां ले चलता हूं, लेवल 3 है, और लेवल 3 क्या होता है, पीजीटी। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, पीजीटी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब आप देखिए एक बार जरा, अगर इस पे बात करेंगे हम लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पे, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए, है ना। कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ। कितने, 50% के साथ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए, अब ये कह रहा है कि आपका मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत। जैसे आपने 10वीं पास किया ना, तो 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक होनी चाहिए। आप कहेंगे जी हाँ है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपका 12वीं में भी हिंदी होगा, यानी 10वीं में हिंदी संस्कृत एक है वो तो चलेगा। मान लीजिए हिंदी नहीं भी है, मोस्टली होता ही होता है, यानी 10वीं में आपका हिंदी था, 12वीं में भी आपने हिंदी लिया है, ग्रेजुएशन में भी आपका हिंदी है, मास्टर में भी आपका हिंदी है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये मास्टर वाला हो गया। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, है ना। अच्छा, अब इसके एग्जाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, यानी किस प्रकार इसका एग्जाम होगा और कैसे पेपर आएगा, कैसे पेपर आएगा। देखो टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। यानी अगर आप इसमें देखोगे, सीडीपी आप जानते हैं, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो सीडीपी है ये आपका 30 नंबर का आएगा, कितने, 30 मार्क्स का आएगा। इसके बाद लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर का आएगा। तो लैंग्वेज हो गया आपका, क्या हो गया, लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हो गया ये भी 30 नंबर का हो गया, 15 का इंग्लिश, 15 हिंदी। उसके बाद थर्ड पाओगे जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में मैथ का आएगा 10 नंबर, कितना, मैथ, गणित जिसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी होता है, यानी 10 नंबर आपके मैथ के हो गए, 10 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 10 आपके रीजनिंग हो गए, बचे कितने, 10। तो 10 में आप देखोगे हरियाणा जीके और जनरल अवेयरनेस तीनों आएगा।
तो 30 आपका सीडीपी का हो गया, 30 आपका लैंग्वेज हो गया, 30 आपका जनरल स्टडीज का हो गया, 90 और 60 नंबर का आपका क्या आएगा बताओ, देख रहे हो नहीं देख रहे हो। और फिर ये अलग सब्जेक्ट वाले का है ना, ये एमसीक्यू ड्यूरेशन एग्जामिनेशन, ये अलग वाले का है, मतलब मैथ्स वाले का है, इन्वायरमेंट स्टडीज वाले का। देखो 150 नंबर टोटल कितना आ रहा है 150 नंबर, 150 नंबर, 30 नंबर मैथ और इन्वायरमेंट स्टडीज 30 नंबर, है ना। एक बार जरा इसे वापस जाता हूं, एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये इसका है प्राइमरी टीचर का। किसका है? प्राइमरी टीचर का। तो जो प्राइमरी टीचर का उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्राइमरी टीचर जो पीआरटी उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसमें 30 नंबर सीडीपी, 30 नंबर लैंग्वेज हो गया, 30 नंबर जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथमेटिक्स 30 हो गया, इन्वायरमेंट 30 हो गया। लेकिन जब आप टीजीटी पीजीटी पाओगे तो वहां पे अंतर हो जाएगा। हम देखते हैं टीजीटी और पीजीटी का, टीजीटी और पीजीटी का सेम है ना, टीजीटी पीजीटी का सेम है। यहां पे लिखा हुआ है कि सेम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी का भी सेम है। तो टीजीटी पीजीटी में अगर आप देखोगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी ये जो सीडीपी है ना, सीडीपी आपको देखने को मिलेगी 30 प्रश्न, और जो लैंग्वेज है लैंग्वेज का भी 30 होगा, जो लैंग्वेज है लैंग्वेज का भी 30 होगा, 15 हिंदी 15 इंग्लिश। क्वांटिटिव ये जनरल स्टडीज भी सेम ही है, यानी 10 आपका मैथ, 10 आपका रीजनिंग और हरियाणा जीके, है ना। 30 आपका क्या हो गया जनरल स्टडीज हो गया, जीएस 30। अब बचा कितना 60 नंबर का लैंग्वेज होगा, 60 नंबर क्या होगा लैंग्वेज होगा, ठीक है जी, 60 नंबर का क्या होगा लैंग्वेज होगा। बस यही इसकी योग्यता है। कुल मिला के आपको बात समझ आ गई। अगर आप पीआरटी के देना चाह रहे हो तो आपके पास क्या हो, जेबीटी हो, है ना, डीएलएड वगैरह हो 4 साल वाला, तो भी अपीयरिंग में है तो भी दे सकते हैं। 50% आपका होना चाहिए। उसमें आपका क्या आएगा बताइए, 30 सीडीपी हो गया, 30 लैंग्वेज हो गया, 30 जीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अगर हम बात करेंगे टीजीटी की, तो टीजीटी में 30 आपका क्या आएगा बताइए, 30 आपका सीडीपी, 30 आपका लैंग्वेज, 30 आपका जीएस प्लस 60 आपका आ जाएगा सब्जेक्ट का। पीजीटी में भी यही है ना, 30 आपका कौन सा लैंग्वेज, 30 आपका सीडीपी, 30 आपका जीएस और 60 आपका सब्जेक्ट का। ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा हिंदी से, अगर कोई देना चाह रहा है तो वो कैसे भर सकता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मैंने सरल भाषा में बहुत स्पष्ट रूप से बताया, अगर आपको समझ आ गया होगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। और एक चीज और, ये जो मैराथन है ना, इसे सभी लोग जरूर देखेंगे, जो बाद में देखेंगे वो भी, है ना। ये 12 घंटे की मैराथन है, हिंदी के बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें हर एग्जाम में मिल जाएंगे। यानी जो 60 नंबर का लैंग्वेज वो आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा टीजीटी पीजीटी वालों, आपके लिए वरदान है। धन्यवाद, शुक्रिया सभी का।